नमस्कार। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शायद एक पिक्चर में भी आई थी, अंधा कानून, अमिताभ बच्चन। उस पिक्चर को देखना, उसमें यही बताया। एक सेक्शन आती है धारा 386, जिसको कहते हैं डबल जेओपार्डी। ये क्या होता है डबल जेओपार्डी? तो एक क्वेश्चन के हिसाब से अपन समझेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे के का विचार यानी ट्रायल चलती है के के खिलाफ के खे की मृत्यु कार्य करने के लिए किया गया। ये क्या गया क्या ना खे की मृत्यु कार्य की और वे दोष मुक्त कर दिया गया, यानी उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, एक्विटल कर दिया, सजा नहीं दी। क्या उसी जुर्म यानी उसी अपराध के लिए उसका विचार दोबारा किया जा सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और महत्वपूर्ण सेक्शन भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, तो इसको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग मामलों में हम बताएंगे आपको कि क्या किसी एक ही जुर्म के लिए क्या दोबारा उसका ट्रायल चलेगा, कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा? धारा 300 कहती है CRPC की 9 कदापि नहीं, क्योंकि जब किसी एक बंदे को पहले ही उस मामले के लिए उसकी हत्या करो चाहे कुछ भी हो, उस ट्रायल के लिए फेस किया जा सकता है। अब वो चाहे बरी हुआ है चाहे सोदिशी हुआ है, दोषी हुआ है, कन्विक्शन हुआ है या एक्विटल हुआ है, अब पुनः उसके लिए विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ प्रोवाइडेड है, परंतु जोड़ा है। हाँ, अगर परिवार को खारिज किया जा चुका है या अभियुक्त डिस्चार्ज हुआ है, उन्मोचित हुआ है। अब आप कहोगे सब उन्मोचित होना और दोषमुक्त होना ये क्या अंतर है? तो उन्मोचित बिफोर ट्रायल, बिफोर एविडेंस, जब मुलजिम के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है, आरोप विरचित किए जाते हैं मुलजिम के खिलाफ, उस वक्त अगर कोर्ट को लगता है, जब चार्ज बेस होती है, उस वक्त अगर कोर्ट को लगता है प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसी अगर के मुलजिम के खिलाफ एक भी सिंगल एविडेंस ही नहीं है कि इसकी ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करना कहते हैं, यानी उन्मोचन, उसको मुलजिम को फ्री कर दिया जाता है। अगर उन्मोचित किया है तो ट्रायल कर सकती है, अगर परिवार ट्रायल कर सकती है। लेकिन अगर पूरी ट्रायल चली है, पूरा विचारणा हुआ कोर्ट में, एविडेंस आए, डिफेंस आए, बयान मुलजिम हुए हैं, प्रदर्शित हुए हैं डॉक्यूमेंट और मेरिट पर फैसला हुआ है, तो वापिस अगर वो बरी हुआ है चाहे उसको सजा हुई है, तो कहने का तरीका है कि एक ही मुद्दे के लिए वापिस उसको नहीं, इसलिए कहते हैं डबल जेओपार्डी। इसको सेक्शन 300 CRPC की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 के तहत पाठ कर रखा है। तो अंधा कानून में ये होता है, अमिताभ को एक बार सजा हो जाती है, लेकिन जब वो बाहर आता छूट के, तब पुलिस फिर को देखता वापिस जिंदा था, उसके तो मरने का उसको जेल काट देगा, तब वो जेल कोर्ट में ही उसका मर्डर करता है, तभी कहता है ये अंधा कानून है। इसलिए जब न्यायाधीश कहते हैं कि इसको पकड़ो और उसने मेरे सामने मर्डर किया, तो नो, वो कहता नहीं साहब, इसके मर्डर का मुकदमा मेरे खिलाफ मैंने चल चुका और मैं सजा काट के आया हूँ, लेकिन अब मैंने मरा आज है, लेकिन कानून की नज़र में तो आज से 20 साल पहले बन चुका है, तो उसको कहते हैं डबल जेओपार्डी। और ऐसे बहुत अच्छे मिले, तो कहने का मतलब यह है, अब कोई कहे साहब अगर ऐसा वो दोष मुक्त किया फिर चल उसकी अपील हो सकती है, अपील कर सकते हैं, विचार ट्रायल नहीं सकते। अगर कोई बातें विचार में छूट गई है तो एक्स्ट्रा एविडेंस आप अपील में पेश कर सकते हो, एक एप्लीकेशन नहीं करती। अगर बरी हुआ है तो सरकार अपील करेगी, और अगर दोष यदि कन्विक्शन हुआ है, सजा हुई है, तो मुझे खुद अपील करेगा। अपील का प्रावधान खत्म नहीं हुआ, लेकिन डबल जेओपार्डी उसी कोर्ट में वापस नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों को कंसीडर किया है। एक संगीता बहन महेंद्र भाई उसके लोग उठा, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, IPC की धारा को साथ साथ पढ़ा जाएगी। कैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी किसी को मारता है, पीटता है, बार बार छोटे घात करता है, तो उसके लिए उस एक सजा का एक चोट की सजा होगी या 10 चोट की सजा होगी, वो सेम नहीं
ऐसा नहीं होगा 323 की सजा अलग चलेगी साहब, वो 7 अलग रहेगा, फिर 325 में उसको अलग सजा होगी। ये दंड का प्रावधान किया गया है, तो साथ में वो सजा मिलती जाएगी। 323 की सजा 1000 रुपये जुर्माना है और 1 साल की सजा है, और 325 की 5 साल तक की सजा है और जुर्माना है। तो वो 5 साल की और 3 साल 1 साल की सभी साथ में चलेगी। अगर 302 की तो वो भी साथ में चलेगी, अलग अलग सजा। तो सेक्शन 71 आईपीसी ये कहता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ डबल जीओ पार्टी नहीं होगा, लेकिन ये सजा एक साथ चलेगा, ये हो सकता है। दूसरा आया है स्टेट झारखंड वर्सेस सज्जन चक्रवर्ती। तो उसमें माना है कि आप सेक्शन 300 सीआरपीसी का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब वो ट्रायल कॉम्पिटेंट कोर्ट में चले, सक्षम न्यायालय में चली है। अगर जिसको जुडिशियल निंदा सुनवाई का उसने उसको बरी कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ट्रायल वापस नहीं चलेगी। लेकिन कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर उसने किया है तो ट्रायल नहीं चलेगी वापस। लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं था न्यायालय और जुडिशियल के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, विचार कर दिया है या उन्मोचन कर दिया है गलत क्षेत्राधिकार से, तो वो उसमें वापस अन्य कोर्ट में ट्रायल चल सकती है। लेकिन उसमें कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा होती है। और इसमें सेम ही ऑफेंस होना चाहिए और सेम ही फैक्ट होना चाहिए और सेम ही ट्रायल होना चाहिए, तभी आप सीआरपीसी का बेनिफिट ले सकते हो कि डबल जीओ पार्टी।